भिवानी पहुंची राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 11 वर्ष के शासनकाल पूरा होने पर भिवानी में प्रोफेशनल मीट कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने पिछले 11 वर्ष के शासनकाल के दौरान अपनी खोई हुई साख को फिर से हासिल किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अंग्रेजों के जमाने से चले जा रहे मानव विकास के बाधक 1500 कानूनों को खत्म किया है। राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने कहा कि विपक्ष संविधान के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहा है, जबकि संविधान एक ऐसा पवित्र ग्रंथ है जिसको बदलने की हर कोई हिमाकत नहीं कर सकता। केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 11 वर्ष के शासनकाल पूरा होने पर पंचायत भवन में आयोजित प्रोफेशनल मीट कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने कहा कि विपक्ष संविधान के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहा है, जबकि संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सही मायने में सम्मान भाजपा ने ही दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, जिनमें 3 तलाक के कानून को समाप्त करने के साथ साथ अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे मानव विकास में बाधक बने 1500 कानूनों को समाप्त किया। इसी प्रकार केंद्र सरकार ने डिजास्टर मैनेजमेंट और वक्फ संशोधन बिल लाने का काम किया है, जिससे गरीब मुस्लिम और महिलाओं को उनका हक मिलेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पिछले 11 वर्ष के शासनकाल के दौरान नेशनल हाईवे और हाईवे रास्तों से कनेक्टिविटी को मजबूत किया है, जो कि किसी भी देश के विकास का आधार होती है। इससे न केवल व्यापार बढ़ता है बल्कि रोजगार के नए अवसर बनते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन का बिल भी लेकर आने का मन बनाया है। केंद्र सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए लोकसभा और विधानसभा चुनाव में 33% आरक्षण का प्रावधान किया है, जो कि महिलाओं के लिए एक तरह का सम्मान है। अच्छा, वो आपने मेरे से ये बात पूछ ली, क्योंकि आज मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहती हूँ बात कि पहली बात तो ये है कि कार्तिकेय शर्मा जी ने अपना जो है बयान जो है उसका स्पष्टीकरण दे दिया है ना, नंबर 1। पर उसको छोड़ते हुए पीछे फिर भी 2004 में मेरे को राज्यसभा का कैंडिडेट बनाया गया और उस समय कांग्रेस की कैंडिडेट बन के मैं आई। कांग्रेस और हवीपा की जॉइंट कैंडिडेट थी मैं। उसका जो घटनाक्रम हुआ, किस तरह से 6 एमएलएस को डिस्क्वालीफाई करा गया, उनको प्रेस के सामने ये बुलवा दिया गया कि ये जो है हम तो कांग्रेस कैंडिडेट को वोट देंगे। तो उस समय चौटाला साहब की सरकार थी, तो उन्होंने तुरंत प्रभाव से, मिली जुली बात होगी हुड्डा साहब की, तुरंत प्रभाव से वो 6 जो हैं एमएलए जो थे इंडिपेंडेंट, उनको जो है बर्खास्त कर दिया। क्योंकि आप जानते हो इंडिपेंडेंट एमएलए ये बात नहीं कर सकते, वोट कहीं भी डालो लेकिन सार्वजनिक तरीके से ये बात नहीं कर सकते। तो 6 तो हैं, इस तरह से उन्होंने वो कर दिया। फिर भी मेरे पास पूरे लोग थे और जो है वोट का जो अंतर था वो 1 का अंतर था। तो 1 वोट जो है उस समय इनवैलिड करी गई, उस वोट के ऊपर एक बिंदी लगा दी गई। तो सारों ने हंगामा कर दिया, ये वोट तो नहीं है, ये तो कांग्रेस की वोट इनवैलिड हो गई। आपको मैं बताना चाहती हूँ 2004 से लेकर आज तक इलेक्शन पिटीशन मैंने डाला पार्लियामेंट इसमें सुप्रीम कोर्ट के अंदर। मेरा इलेक्शन पिटीशन आज तक घूम रहा है भाई, मन ने नहीं बेरा पाटा कि वो वोट 1 किसकी थी। अब मैं किसी का नाम यूं कैसे लगा दूं। नंबर 1, तो ये तो हुड्डा साहब ही जो है बता पाएंगे। पहली बात, उन्होंने ये करा, षड्यंत्र के मास्टर हैं दोनों बाबू बेटे, खुलकर बोलूंगी मैं, षड्यंत्र मास्टर हैं ये। फिर आया भाई 2016 के अंदर कितनी वोट जो है शाही कांड के बलि चढ़ी, किस किसने दी हमें तो आज तक नहीं पता भाई। हाँ, तो ये भी जो है, क्योंकि ये गोपनीय होती है और अगर कोई कहता है कि भाई ये किसी ने डाला है तो वो प्रूफ ला के दे। ये सारी की सारी चीजें कांग्रेस को खत्म करने के लिए, नष्ट करने के लिए, साजिश रचने के लिए इन्होंने करी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नायब सिंह सैनी इसके ऊपर पूरी तरह से बहुत संगीन है और वो बैठ के दे रहे हैं और आने वाले समय में आप देखिएगा बदमाशों को जो है बाहर का रास्ता दिखाएंगे। देखो, सोशल मीडिया के जरिए
एक बात मैं आपको बताऊं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो मानी नहीं जा सकती, क्योंकि सच्चाई भी होती है उसमें, कुछ दूसरी बातें भी होती हैं। लेकिन हाँ, अगर कोई इस तरह का बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ है तो उनको लिखित के अंदर देना चाहिए, और मैं समझती हूँ उसके ऊपर सरकार जरूर संज्ञान लेगी। पानी का भी आपने देखा किस तरह से जो है इस बारी हमारी जबरदस्त किल्लत आई पानी की। पंजाब के साथ जो है, जो संविधानिक पद के ऊपर एक मुख्यमंत्री बैठा है, उसने इस तरह की हरकत करी। वो ये चाहते हैं कि उनका इलेक्शन सामने आ गया है, वो इलेक्शन को जो है अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए उन्होंने जो है ये सोचा कि किसानों को वैसे तो खदेड़ के भगा दिया था कि अब उसको किस तरह से वापस ठीक करा जाए, तो भाई ये काम करो। तो उन्हें समझ नहीं आती कि जब उनकी सरकार थी दिल्ली में तब भी पानी जाया करता था, हरियाणा ने तो पानी रोका नहीं। आज आप इस तरह के काम कर रहे हो तो नुकसान किसका कर रहे हो? आप अपनी जनता का नुकसान कर रहे हो, क्योंकि आप उनको अलग थलग कर रहे हो। मैंने मन से कहा ये केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की बात है। हॉस्पिटल चौधरी बंसीलाल जी ने बनाया था, जबरदस्त हॉस्पिटल है, ये ऐसे ही चलेगा। चंद लोग जो हैं जिन्होंने अपनी दुकानें खोली हुई थी वो इसके अंदर उंगली लगा रहे थे, तो बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, सारे जानते हो, है ना। और जो है एक बार हमारा मेडिकल कॉलेज शुरू हो जाएगा तो भाई ओपीडी पूरी होगी, तारी चिंता ना।